सरफराज बुगटी साहब को इस असम्बली में कायद ऐवान मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस ग्रास रूट लेवल से और जिस मिडिल क्लास तबके से वो ताल्लुक़ रखते हैं और आज माशाल्लाह जिस मकाम पर पहुँचे हैं तो इनकी पीछे इनकी बड़ी कुर्बानी और जिद्दोजहद है, मैं उसको सराहता हूँ और एक अच्छी मिसाल है मिडिल क्लास लोगों के लिए। जिन पोजीशनों पर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तजवीज़ देने की ज़रूरत इनको नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर बलूचिस्तान में हालात इस तरह हैं कि अगर हम कहें कि मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और माइक्रो लेवल पर किसी स्कूल में जो है बच्चों के पास किताबें ना हो, छत पे जो है उनके पास वो छत ना हो जिस स्कूल में बैठ के वो पढ़ें, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि टाट पे बैठ के पढ़ते हैं, या उनके पास कलम और किताब ना हो, और अस्पतालों में जो है दवाइयाँ ना हो और व्हील चेयर ना हो, और बेरोजगार जो है डिग्रियां लेकर घूम रहे हो नौजवान और उनके पास नौकरी ना हो, तो वहां पर मेरे ख्याल से ये तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स की बातें बेमायनी लगती हैं। तो मेरे अपने भाई से इंशाल्लाह गुजारिश है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि एक तालीमी और सेहत के हवाले से बलूचिस्तान में एक इमरजेंसी लगा दी जाए और इसी बुनियाद पर जो है आगे डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन अमल होगा। थोड़ा सा अपने भाई की खिदमत में सहवान की तवस्सुत पेश करता चलूँ। जिस तरह मकरान में बिलखुसूस ग्वादर में, इसी तरह रक्षान में बिलखुसूस खारान में सैलाब से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। पिछले साल 25 जुलाई को भी ये एक सैलाब खारान में आया था, तकरीबन कोई 1000 के करीब घर कम्प्लीटली और 1500 से 2000 के करीब घर जो है पार्शली तबाह हो गए, जिसको उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने NDMA को भेजा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कायद ऐवान साहब जैसे ही अपने ऑफिस में बैठेंगे इंशाल्लाह इसको परस्यू करेंगे ताकि इस पर उसको देखा जाए कि उस मामला का क्या हुआ। इसी तरह बलूचिस्तान के दीगर अजला भी अफेक्ट हैं जिनको रिलीफ की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उस पर भी अमल करेंगे। एक चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा और अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा वक्त की कमी की वजह से, बलूचिस्तान में जो ज़रिया माश है, क्योंकि आप अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाएंगे या अस्पताल में जाके दवाई भी खरीदेंगे या आप अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, उसमें आपके लिए जो है बेहतरीन आपका जब तक माश नहीं बनेगा। और बलूचिस्तान की जो मैशियत है तकरीबन उसका दारोमदार ज़राअत के ऊपर है। तो ये अफसोस है कि जो ज़री अद्वियात हैं और जो यूरिया का कोटा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान के लिए तय किया वो बलूचिस्तान को पूरा नहीं मिल रहा है। तो आपसे यही इस ऐवान के तवस्सुत कायद ऐवान साहब से और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मरकजी हुकूमत को इस बात का पाबंद किया जाए कि जो तयशुदा चीज़ें हैं वो बलूचिस्तान को मुहैया की जाएँ ताकि यहाँ का माश जो ज़राअत पर मुबनी है वो चलता रहे। तो इसी अल्फाज के साथ मैं ऐवान का और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, और अपने भाई अपने दोस्त सरफराज बुगटी साहब का भी, और इंशाल्लाह दुआ गो अपनी पार्टी की तरफ से भी और ख़ुद की अपनी कैपेसिटी पर इंशाल्लाह उसके साथ मुकम्मल हिमायत और ताकत के साथ रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू शेर साहब। अली मोहम्मद जब तक